नमस्ते, मैं हूँ आपकी अंजना रितोरिया। महाकुंभ आई हूँ प्रयागराज में और मैं मिली हूँ माँ से। और आप सब जानते हैं कि इनके आशीर्वाद से हम कितना ऊंच जाते हैं। आप सबको पता है, समय समय पे मुझे आशीर्वाद मिला है और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपको पता है माँ, आज मैं यहाँ पे कैसे पहुँची हूँ? मेरे पास किसी जमाने में 40 रुपए हुआ करते थे। सिंगल मदर हूँ, बच्ची छोटी थी, पति छोड़ के चले गए थे। और आपको पता है आज मैं पता नहीं कितनों की माँ इसी वजह से बनी हूँ, जब आप सबके मुझे आशीर्वाद मिले हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ये जर्नी आप मेरी भी ऑडियंस को बताएं कि आपके आशीर्वाद इतने फलते कैसे हैं और क्या है इसके पीछे का राज। ये तो कोई नॉर्मल लॉजिक है, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ हमारी श्रद्धा है और उसी आस्था के साथ हम सभी मंदिरों में जाते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। और हमारा किन्नर समाज तो उपदेवता में आता है। हम तो इंद्र की पुत्रियां हैं। और ये तो राम जी का आशीर्वाद था कि आप जब कलयुग में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो आशीर्वाद होगा वो जन कल्याण के लिए होगा और जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसका कल्याण होगा। तो एकदम जब एक स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखते हैं तो सेम है, क्योंकि देखो भगवान तो मैंने भी देखे नहीं है ना आपने देखे ना, यहाँ जितने लोग आने वाले हैं किसी ने नहीं देखे। हम तो सिर्फ उनकी छवियां देखते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, हम उनको आंखों में रखते हैं कि हाँ ऐसे होंगे। उनका एक्चुअल रूप हमें किसी को पता नहीं। मैं भी हम सीरियल्स में देखते हैं या आजकल बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, रामायण देखते हैं। तो एक वो हमें एनर्जी अपने आप देता है कि हाँ ऐसा होगा। राम के पैर के इतने बड़े बड़े चित्र आज भी है पहाड़ों में या जहाँ से वो गुजर रहे थे, लेकिन एक्चुअल राम को तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन हम उनकी कल्पना करके हम उन्हें अपना मानते हैं और ये कल्पना के साथ हम उनसे नहीं आशीर्वाद लेते हैं, उनसे ब्लेसिंग चाहते हैं। और जब भी हमें थोड़ा सा भी कुछ होने लगता है तो हम डायरेक्ट ओ गॉड या भगवान का नाम लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, सामने रखते हैं। और सामने हम चाहे वो माँ का रूप हो चाहे वो शिव का रूप हो, तो हम उनको देखा करते हैं, क्योंकि हम जैसे पैदा हुए हैं तो हमारे जो बिलीवर्स है वो उसी हिसाब से हमारा मन बना हुआ है। तो एक हमारी गोमा है और अभी हम जिस रेल में चल रहे हैं, जिस सनातन में हम चल रहे हैं, जिस रास्ते आप यहाँ पर आई है, ये सबसे बड़ा हमारा सनातन का एक बड़ा पर्व है और जिसकी कल्पना हम 144 साल के बाद इतनी परिकल्पना है कि जो 2025 महाकुंभ जिसकी दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ है और साथ में डिजिटल बना दिया है, लेकिन वैसा तो कभी मुझे लगा नहीं। लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा है, आस्था है, माँ की गोद में हम बैठे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर से भक्त आते हैं और अपने आप को यहाँ मोक्ष पाते हैं। इस धरती पे खड़ा रहने वाला, गंगा की गोद में रेत पे चलने वाला भी अपने आप को मोक्ष में शामिल कर लेता है। और कुंभ क्यों आया है इतने साल बाद, पता नहीं अगले कुंभ में कौन यहाँ से रहेगा नहीं रहेगा, कौन आशीर्वाद देगा, ये तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि कल भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो भव्य कुंभ की जो हमने यहाँ पे कल्पना की है, ये 144 साल बाद इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने पूरे देश में 4 जगह पे हमारे यहाँ कुंभ होते हैं। एक सियस्त होता है, सियस्त का है कि जो स्पेशली महाकाल वहाँ पे खुद वहाँ पर आए और उन्होंने अपना त्रिशूल रखा और खुद वहाँ बैठ गए। उसका सियस्त का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे सारे देवी देवताओं का वास है और वहाँ पे सबसे बड़ा वास है शक्ति धाम का। वहाँ की स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग होती है क्योंकि वो साक्षात ड्रिंक करते हैं, क्योंकि हम भक्त जाते हैं तो उनके लिए लेके जाते हैं और वो अपने सामने वो पीते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो जाती कहाँ पे है ना। तो जैसे हम शनि मंदिर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सारा तेल कहाँ चले जाता है ना, बैक साइड से निकाल के वो पूरा बेचा जाता है उसको फिल्टर करके। लेकिन काल भैरव का एक ऐसी आस्था है कि वो आज तक हटाने की कोशिश करने के बाद भी वहाँ पे पता नहीं चला कि वो इतना हम उनको मदिरा पिलाते हैं वो कहाँ जाता है। तो हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है एक साक्षात है और उस साक्षात के साथ चलते हुए हम जो इस धरती पर है, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, हम उनके भरोसे हैं।
क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि हमारे पास जब आशीर्वाद लेने आते हैं हाँ, तो सबकी एक आस्था है कि भाई इनका आशीर्वाद, इनका 1 रुपए का सिक्का सिक्का। मेरे घर में धन दौलत देगा, मेरा परिवार सुखी रखेगा, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो एक सबकी एक आस्था है। उसी आस्था के साथ सुबह उठ के हम सबसे पहले सूर्य भगवान को हाथ जोड़ते हैं। घर में हमारे देवी देवता होते हैं, उनके साथ नमस्कार करते हैं। तो हम आस्था के ऊपर ही सारे बने हुए हैं। और और 1 रुपए के सिक्के का क्या महत्व है जो आप ऐसे करके देते हैं हमेशा सबका आशीर्वाद? ये महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे पास आने वाले जितने भक्त होते हैं, हाँ, जितने आते हैं, उनको उनकी आस्था है। हमारे पास तो कुछ आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है हाँ, किन्नरों के पास हाँ, देने के लिए, आशीर्वाद। है ना। लेकिन फिर भी किन्नर आशीर्वाद के लिए बड़े अच्छे लगते हैं। अगर किन्नरों को आपसे कुछ चाहिए हाँ, तो शायद वो किन्नरों को कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। यही एक सनातन, इसलिए हम सनातन में आए। वैसे तो हम किन्नर सारे पैदाइशी सनातनी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस गली से हम गुजरते थे, जिस रास्ते हम जाते थे, जिस माँ बाप के साथ रहते थे, उन्होंने भी हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। आज भी कहीं ना कहीं होता है कि छोटे बच्चे सामने होते हैं और किन्नर वहाँ चलते हैं तो उनके माँ बाप उनको कमरे में बंद कर देते हैं कि आगे मत जाओ, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है, हमने घिन नजरों से देखा है। अगर हम छोटे बच्चे को आज से ही बताना शुरू करेंगे कि बेटा ऐसा है, तो वो बड़ा होके उसकी घृणा नहीं करेगा। समाज का दोष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। हम LGBTQI के लिए काम करते हैं। मुझे भी पता नहीं था कि मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समाज ने मुझे उंगली दिखा दिखा कर बोला है कि तुम लड़की जैसे चलते हो, तुम लड़की जैसे बात करते हो। आपको किस उम्र में पता पड़ा था? आपके पता तो मुझे पहले से ही था, मेरे माँ बाप को भी था, लेकिन जब मैं बाहर आने लगी, स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी एक्टिविटी, मेरा फेमिनाइजेशन कुछ चेंज होते ही रहे। जवानी में सभी चेंज होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। आपका ठीक है कि आप एक लड़के को देख रही हो, लेकिन हम हमारी अवस्था में जब थे तो कहीं ना कहीं हमारा एक अट्रैक्शन है कि हाँ ये होना चाहिए। तो इसी के चलते हमें सिर्फ क्या मिला है? बदनामी, ठोकरे, भेदभाव, चाहे वो घर वालों से हो, रिश्तेदारों से हो या गांव के समाज से हो। तो यही करते करते हम बड़े हो गए, पर हम इतने पक्के हो गए आज कि हमें ना माँ बाप की जरूरत पड़ती है, ना भाई बहन की जरूरत पड़ती है, जो हमारा समाज है जिसको हम नहीं जानते। तो एक बात बताइए, हम आपके हिसाब से पूछ रहे हूँ, एक तरफ समाज नफरत दे रहा है और आप समाज को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो, तो हम ये तो कैसे उसी लिए कर बने पाते थे, हैं? हम तो उसी लिए बने हैं। ऐसा नहीं लगता लेकिन कि मैं क्यों दूं समाज तुमको? में एक घृणता इसलिए हाँ। थी कि अरे मुझे खुद को लगता था कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी जो भावना है वो क्यों अलग है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक वो प्रेशर होता है ना कि मैं अगर कुछ बात करूंगी तो किसी को लगेगा अरे इसकी आवाज तो बहुत बारीक है, कुछ तो गलत है। अगर मैं रास्ते में चलूंगी भी तो कहीं ना कहीं आके कहीं बोल देगा। बहुत बार होता था हमारी लाइफ में कि अरे तेरा भाई तो ऐसे चलता है, तेरा भाई तो स्कूल में डांस ही करता है। तो वो जो टीच होता था ना, उससे ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि भाई आके 2 झापड़ मारेगा कि अरे तू क्या कर रहा था वहाँ पे, है ना। तो फिर उससे अच्छा हम घरदारी छोड़ दें। और घर वाले भी इतने रेडी होते हैं कि अपने बच्चे बाहर जाए ताकि हमें अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार ना कभी बोले कि शर्म नहीं होता है। क्योंकि आज भी हमारे मम्मियों को, भाइयों को बोला जाता है, आज जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, कि हमें नहीं पता किसी की जात क्या है, लेकिन मेरी भावना उनकी भावना एक जैसी। हमें पता नहीं किसका खून कैसा है, लेकिन हम जब उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वही प्यार होता है जिसकी हमें तलाश हो। मेहनत करके सबको खाना है। अगर मैं कहीं काम मांगने जाती हूँ तो मुझे काम नहीं मिलेगा, हंसेंगे लोग। 2 दिन में बड़ी मुश्किल से करूंगी, तीसरे दिन बोलेंगे चलो मैं वैसे ही अच्छी हूँ, किसी गली में जाके ताली बजाऊं और मैं मांगू। बेसिकली जो किन्नर समाज है वो काम करना भी चाहे तो समाज उसे करने नहीं दे रहा है। आज भी हम बोलते और हैं। फिर जब आप दूसरों पे डिपेंड है तो वो भी नहीं देते हैं। समाज हमें बहुत कभी कभी इतना इमोशनल टच देता है ना, स्टोरी सुन के कि अरे बाप रे आप इतने दुखी हो, ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर मैं उनको बोलूंगी ना कि आपके घर पे 2 किन्नरों को झाड़ू पोछा का ही काम दो, 10,000 रुपए महीना, खाना भी अच्छा बनाती है,
तो वो नहीं मिलेगा। आशीर्वाद के लिए हाँ, किन्नर सबको आना है, चाहिए। हाँ, अगर हाँ। किन्नर को आपकी जरूरत है तो किन्नर पूरे हैं, नंगे हैं, Correct. गाली देते हैं, ताली Correct. बजाते हैं, जोर जबरदस्ती पैसे मांगते हैं। हाँ। मजबूर तो इन्होंने किया इन्होंने है, ही किया, बिकॉज समाज काम ने दे किया नहीं है, रहे और हम पेट कैसे पालेंगे? क्योंकि हमारी तो परंपरा है। Correct. मुगलों के राज से चली आ रही जो परंपरा है कि जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ शादियाँ होती है, चलो कालांतर के हिसाब से थोड़ा बदलाव होता है। हमेशा फोन आते हैं कि जोर जबरदस्ती करते हैं, पैसा ले जाते हैं, लेकिन जो है वो तो देना पड़ेगा। Correct. मैं नहीं बोलती कि मेरा खर्चा है किसी के ऊपर, लेकिन जो परंपरा है, जो हमारी गद्दियाँ चल रही है, हाँ। हम उसको मिटा भी नहीं सकते। चाहे मैं इंजीनियर बनूं, कलेक्टर बनूं, या मैं बहुत बड़ा संत बनूं, या मैं प्राइम मिनिस्टर भी बनूं, तो मेरी जो समाज के लोग हैं वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। जो उनका काम है वो करेंगे। जब हमारे दिल में ऐसी सोच आई कि चलो हम कुछ करते हैं, सनातन से जुड़ते हैं, तो हमारे पास कोई रास्ते ही नहीं थे। कि हमेशा चाहे धर्म के ठेकेदार हो या साधु संत हो, या मतलब शुरुआत तो घर से ही होती है। जिस माँ ने अपने कोख से 9 महीने पेट में रख के जो पैदा किया है, वो उसको समझ नहीं पाई, तो फिर समाज हमें कैसे समझेगा, है ना? आज मैं तो ऐसी हूँ ना कि मैं तो इमोशनल भी नहीं होती हूँ, और मुझे बड़ी स्टोरी बनानी कभी आई नहीं, इसलिए मैं थोड़ी साइड रहती हूँ। क्योंकि जबरदस्ती का मसाला किसी को दे के सिंपत्ति ले पल भर की। जी जी क्या जी, डेट है आपके बर्थडे? 20 अप्रैल। 28 अप्रैल। और आप सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्यों, क्या जरूरत है? आपको गर्व नहीं है अपने ऊपर? गर्व है ना, फिर तो तो celebrate वो हर करना साल आएगा वो दिन। तो हर साल सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ नहीं होता उससे। और आप कहाँ रहते हैं? किस मैं शहर? महाराष्ट्र से हूँ, मैं भी अमरावती महाराष्ट्र विदर्भ से। मुंबई से। आप मुंबई से हो, हाँ। मैं विदर्भ से हूँ, अमरावती से। हम 9 भाई बहन है, हाँ। और मैं सबसे छोटी। और 28 अप्रैल पे अगर हम आपके पास आए कि एक आध में तो आप allow जरूर करेंगे? मैं मिलूंगी तुम्हें। पक्का? पता नहीं, पर उस वक्त मैं कहाँ 28 अप्रैल को रहूँगी। मेरे भैया का भी बर्थडे आता है। हाँ। तो ये चीज है। आज कहीं ना कहीं सनातन में आने के बाद भी तकलीफ हुई बहुत सारी, लेकिन हम इतने पक्के हैं कि हम तो किसी से डरने वाले नहीं, है ना? वो Because तो यहाँ पे महाकुंभ में मैं देख रही हूँ इतने सारे संत आए दूर दूर से, उनके अखाड़े हैं और उस बीच में आप लोग खड़े हो, ना? क्यों नहीं, ये It's a तो हमारा हक है। powerful- या हक है, ये exactly. तो हमारा हक है, और अपना हक लेने के लिए किसी को भीख भी नहीं मांगनी पड़ती है, किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ता है, अपने आप में लेना पड़ता अखाड़े है। में जब आपने यहाँ आपका अखाड़ा है और ये पूरा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा भेदभाव होता है कि बहुत अच्छे से? कल ही मुझे एक डिबेट के लिए बोला था 24 न्यूज पे, जो चल रहा है धर्म संसद हाँ, का अभी हाँ, जो चालू है। कुछ और साधु थे कि वो मेरे साथ वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहते थे न्यूज पे, कि हम क्यों किन्नर के बाजू में खड़े रहे, जहाँ के किन्नर है वहां जाके डिबेट करो। तो मतलब भेदभाव है, आज भी है। हाँ, भले ही हमारे सामने खड़े रह के स्माइल देंगे, लेकिन अंदर से तो उसको ऐसे गुस्सा आता है, फिर हमें ऐसे गुस्सा आता है ना कि एक ठूसा मारो। तो आपको नहीं लगता, एक क्वेश्चन मेरे मन में है कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं सनातन हूँ, इतना बड़ा संत हूँ, और वो ही भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर तो कौन ये सा संत है सनातन ना? और ये संस्कृति ने तो हमें पीछे रखा है। नहीं तो आज हमें महाभारत देख लो, रामायण पढ़ लो, शिव महापुराण पढ़ लो, किन्नर मानस पढ़ लो, सब में है। अभी भले ये इनको लगता है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं है, ये ऐसी कुछ गाथा बनाते हैं कि कोई वो किन्नर भगवान थे, उनकी वाइफ का नाम किन्नरी था, फिर वो ऐसे। तो ये सब ढकोसले हैं इनको, क्योंकि समाज ने आगे आने ही नहीं दिया, और आज हम खुद आए हैं तो सबके पेट में दर्द है। कोई नहीं चाहता है कि बोलते ना, बाप से आगे बेटा नहीं जा सकता है, बाप ही उंगली पकड़ के उसको ले जाएगा, लेकिन कब तक? क्योंकि बेटे को भी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, वैसी रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है, और कहीं ना कहीं अभी हम देखते हैं, आप देखते हैं कि रात की 11:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आस्था के हिसाब से जिस समाज हमें घृणा की नजरों से देखता था, वो समाज आज हमारे सामने खड़ा है। और सब हम लोग आशीर्वाद के लिए हमेशा आ रहे बोलते हैं कि हमें मान नहीं, सम्मान चाहिए, कभी भी मिले, लेकिन एक सबका वक्त है। मेरे गली में तो मैं शेर हूँ, लेकिन एक सबके लिए एक टाइम आता है, चाहे मेरे लिए हो या मेरे समाज के लिए हो। हम हमेशा सोचते थे अगर समाज एक कदम भी हमारे तरफ बढ़ाएगा तो हम 2 कदम समाज के लिए आगे बढ़ाएंगे।
मेरे जैसा बच्चा किसी को बोल के नहीं आएगा, हाँ, और किसी के घर में आएगा ये भी नहीं मैं बता सकती हूँ कि ये कौन से लिंग के साथ पैदा होने वाला है, वो खुद नहीं बताएगा। किसी के घर में भी हो सकता है, कोई पाप नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई वो नहीं है, किसी ने देखा नहीं किसने क्या किया। मुझे जन्म लेना है तो मैं बोल के नहीं आऊंगी कि मैं लड़की बन के आ रही हूँ, लड़का बन के आ रही हूँ, कि मैं और कुछ बन के आ रही हूँ। वो आएगा जहाँ उसको आना है। तो ये कौन सा पाप है? ये तो ऊपर वाले की करामत है, उसकी देने की। करामत भी है, हम इस मेरे ख्याल धरती से पे मुझे तो लगता है पुण्य है, बिकॉज जब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो आप अपने आप में एक पुण्य है। सही बात है। Right, तो यही तो- एक समाज का हम्म, हमें देखने का जो नजरिया था कहीं ना कहीं बदल रहा है, और हम लोग बहुत खुश है। हाँ, कभी कभी इतने ओल्ड आंटीज लेडी आती हैं हाँ। और अपना दुखड़ा रोती हैं, आंसू आते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं। काश इस जगह पे मेरी माँ हो सकती है, मेरी मौसी हो सकती है, उस अंकल की जगह पे मेरे फादर हो सकते हैं। कुछ ऐसे फीलिंग्स आते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों में आंसू नहीं ला सकते, क्योंकि आंसू सूख गए। अभी हम बड़े हो गए, हम पैरों पे मैं खड़े सबको हैं। एक चीज कहना चाहूंगी कि समाज इतनी नफरत देता है, उसके बाद भी यहाँ से इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए सीखने की चीज है कि किस हद तक इनका हृदय इतना बड़ा है कि ये इतना दे पाते हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से माँ बाप उनको ठुकरा देते हैं, समाज ठुकरा देते हैं, उसके बाद भी लाइन लगाते हैं लोग, चाहते हैं कि आशीर्वाद मिल जाए। तो बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। आज भी हम अगर सनातन, बहुत बार होता है कि सनातन पे सब कुछ टीका करते हैं कि सनातन ये है वो है। हमारे जो सनातन के ठेकेदार है वही ठीक नहीं है, हम दूसरों को क्या दोष देंगे? हमारे क्योंकि सनातन भेदभाव नहीं सिखाता नहीं है, हम सिखाता सब है, एनर्जीज energies हैं। या और उसी एनर्जी हाँ। उसी पावर के साथ हम दुनिया को बनाते हैं, Right. लोगों को खींचते हैं। आज कोई जरूरत नहीं, कहाँ से कौन पैदल आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। है और ना? भगवान ने भेदभाव नहीं बस। किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले की? तो कौन ये हमारी सोच का फर्क है। करेक्ट करेक्ट। बुरा इंसान कोई नहीं है, ना मैं है ना मेरा समाज है। ठीक है, समाज ने जो देखा जो पढ़ा वही वो उसका रिएक्ट करेगा, है ना? जो मैंने देखा, मैंने सोचा या मैं देखते आ रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं चलूंगी। लेकिन अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं बदल रहा है, तो साथ में हमें भी बदलने का मौका मिल रहा है। मुझे तो लगता है हमें ये बोलना चाहिए कि हृदय हो तो आपके जैसा हो, कि जहाँ पे कोई कितना नहीं, भी नफरत दे फिर भी हमारा प्यार दिल और नहीं, आशीर्वाद सबका हृदय एक जैसा नहीं बनेगा, हाँ। लेकिन But आप जो inspire चल रहा कर है सकते हैं, उसको हाँ। और हम क्लियरिटी के साथ जी सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। और अगर ये सब चीज अगर नहीं होता तो इतने धर्म संकट, गौ माता हत्या, ये वो नहीं, आप क्योंकि सब अपने अपने अकड़ में, एटीट्यूड में है। सबको एक अपना एटीट्यूड सबको चाहिए, जाना ऊपर है। सबको जाना वही जाना ऊपर है। वो एक कोई ही वो वही दिन वो कोई देख ही नहीं पा रहा वही है। सत्य हाँ। है कि वही जब हम सत्य। पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं, मरते उसके हैं। अलावा लाइफ उसके में बीच तुम की कुछ तो भी जर्नी करो। है। ये सारी बात है, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि बोलना तो बहुत कुछ होता है, हाँ। लेकिन फालतू बातों में वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना कम रहेगा वो सबसे अच्छा दिखेगा। बट आपको अच्छा लगता है कि आपका हृदय इतना विशाल है? मतलब खुद पे प्राउड नहीं महसूस होता नहीं, ये है? हमारा टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग का कि हाँ। थोड़ी सी ईर्ष्या, हम्म, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। हाँ। अगर मेरे साथ चलने वाला 2 कदम आगे भी गया तो हाँ। वहाँ कहीं ना कहीं हमें ईर्ष्या हो जाता है। उसका ईर्ष्या हो हाँ, जाता है। हाँ। ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे वो कितना बड़ा हो, छोटा हो। हाँ, हाँ, हम कभी बोल नहीं, अपने होठों से बोल नहीं पाते कि अरे ये ऐसा है, तो वो चलेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम इतने देवी देवताओं को देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो हम तो इस धरती पे हैं। एक सवाल पूछूं? मतलब अभी जस्ट थॉट आई है, अभी जैसे क्या किन्नर बच्चे अडॉप्ट करके उनको बड़ा कर सकते हैं या किया करते हैं। करते हैं? हमेशा मिसकंसेप्शन है कि किन्नर मरते तो दिखते नहीं हैं, घर में दफनाते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। अभी कैसे, अब ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। अच्छे अच्छे अमीर गरीब सभी माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं। गरीब का बच्चा अगर किन्नर पैदा होता है तो पैसों के हिसाब से छोड़ता है, एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर। हम देखते हैं कि वो हमसे लिखवा के ले जाता है कि ये बच्चा है, मुझे इतना पैसा दो।
हम आप देखिए बहुत बहुत बड़े डेरे जो हमारा अखाड़ा होता है उसको डेरे बोले जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ये सब चीज़ों से दूर रखते हैं। अगर जब बच्चा किन्नर है तो वो किन्नर उसको तुम कहीं पे भी रखो, वो अपनी एक्टिविटी में आएगा ही आएगा, वो पावर है, वो पावर है। हाँ। लेकिन हम अनाथ बच्चे पैदा होते हैं जो हम लेते हैं, कभी सेक्स वर्कर एरिया कमाटीपुरा कितना होता है कि कितने बच्चे पीला हाउस में वो छोड़ जाते हैं, बार डांसर्स हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी में बच्चे होते हैं तो दे देते हैं किन्नर, पढ़ाते हैं, अच्छे हैं बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। सेक्स वर्कर महिलाओं की कितनी बेटियां कमाटीपुरे की जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बया करवे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का ना, लता मंगेशकर के पास, वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं। और हम लोग कितना, हमारे यहाँ नागपुर में मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, वो रूट अलग आता है, कलकत्ता रूट। तो वहाँ पे हमारे यहाँ गंगा जमुना बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है, तो हम दिन भर छोटे छोटे बच्चे अपने माओ के साथ रहते हैं, तो हम लोग वही काम करते हैं कि बच्चों को लेके आते हैं, दिन भर साथ में रखते हैं, शाम को छोड़ देते हैं कि उनका खाना भी होता है, नहलाना भी होता है, उनको कुछ प्ले स्कूल में पढ़ाते भी हैं, क्योंकि वो इफेक्ट जो आता है बच्चों को बहुत गलत होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हम हमेशा बोलते ना कि इतनी बेटियों के रेप होते हैं, ये होता है, वो होता है। मुझे तो लगता है अगर ये सब चीज़ नहीं होता है, महिला सेक्स वर्क नहीं होता, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा होता, कहीं ना कहीं वो भी हमारे समाज में एक हेल्पिंग, वो भी अपनी मजबूरी से कभी नहीं मजबूरी से ही करती है, क्योंकि खुद होके खुशी से नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी के बहकावे में कहाँ से कहाँ आती है। कोई जूता बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, बेच देता है, कोई शादी करके लेके आता है, तो ये सारे मजबूरी से कोई चोरी भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करता, हर इंसान। आज हम जब अनुमान लगाते हैं कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसमें करीबन 70-80 हजार तो चोरी होंगे। तो हमेशा मैं जब भी बाइट देती हूँ तो महिलाओं को पहले बोलती हूँ कि ज्यादा गहने पहन के मत घूमिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, इतनी भीड़ भाड़ होती है, पैसे कैसे पर्स गायब हो जाएगा नहीं बता सकता, क्योंकि बेकारी भी है और साथ में जरूरती भी है, मजबूरी में ही कर रहा है, जो भी मजबूरी में कर रहा है। तो ये सारी चीजें अपने आप होते हैं, इसे कोई पूछ नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि हम सर्वोपरि है नहीं। मैं कितनी भी अच्छी हूँ, इतनी दिन भर सुबह से यहाँ हूँ, मुझे 1 घंटा तैयार होने के लिए लगेगा, सब लगे वाओ, है ना। बहुत सारी आंटीज आती हैं, गले मिलती है, आप कितनी सुंदर हो, तो मैं बोलती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि आप मुझे देख पा रही है ना। तो ये चीजें हर जगह नहीं होती है ना। एक अपना जो जीवन है ये कहीं ना कहीं एक दायरे तक ही चलता है। तो यही हमारे समाज में छोटी बातें हैं। नाराजगी हमारी तो किसी से नहीं है। आज मैं 48 की हूँ, मेरा लाइफ तो चला गया, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम अखाड़े के थ्रू करना चाहते हैं कि वो बच्चे भीख ना मांगे, अपना धर्म ना चेंज करें, अच्छे पढ़े लिखे अपने पैरों पे खड़ा होकर, फिर वो उनका चॉइस है, वो उनको क्या, तब तक तो हमारा देश और एकदम फ्री हो जाएगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आज हम आधार कार्ड बना रहे हैं, आज वोटर आईडी बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपको 2014 में जब सरकार ने थर्ड जेंडर का जो कॉलम दिया, मेल फीमेल और अदर, उसके बाद तो हम इसी आंगन के, इसी मट्टी के हम कहाँ जाए। तो जो चीजें आपको मिल रही है वो चीजें मुझे भी मिलेगी, मेरा हक है, मैं उसे ले सकता। ऊपर वाले तो हमें सारे सुखों के लिए भेज अच्छा, तो फिर मैं क्यों वंचित रहूं। हाँ, जिसे नहीं लेना है उसकी बात अलग है, लेकिन मुझे जिस चीज की जरूरत है वो तो मुझे लेता है, तो मैं उसके खुश हूँ, और क्या चाहिए। तो ये है हमारी कहानी। हाँ, जब आप छोटी थी तो कोई एक बड़ा सपना कोई था आपकी आंखों में जो आप चाहती थी कि सपने तो बहुत सारे थे, तो कोई एक लेकिन बड़े होते होते सारे सपने अपने सपने रह गए।
और अपने अपने नहीं रहे। एक सपना बताइए जो आप चाहती थी कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ इस पृथ्वी पे आई है तो। नहीं, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि तुम पहले पढ़ो। मेरी सिस्टर हमेशा मुझे बोलती थी कि जो हम नौकरियां कर रहे हैं तुम भी ऐसा कुछ करो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो मैंने मेरे सिस्टर के चलते बीएससी नर्सिंग किया नागपुर मेडिकल कॉलेज से। मैं पढ़ी, उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू करी हूँ। मैंने एनजीओ स्टार्ट किए और धीरे 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 सब कुछ बदलता गया। आज यहाँ पहुँचे बस। सो हमारी सारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आ, अच्छा जीवन जीने के लिए किस तरह का? कभी किसी के साथ घृणा ना करे। हमारे जैसे बच्चे किसी के घर में भी जन्म ले सकते हैं, उसे अच्छा प्यार दे, अपना बना के रखे। और जितने मदर फादर माता पिता हैं सभी ख्याल रखे अपने बच्चों का, उसको अपंग समझ के ना छोड़े। वही तुम्हारी कोख से पैदा हुआ है, उसे प्यार दो, बड़ा करो, अपने साथ रखो और उसे पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ उसके लिए करो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, उसे बदलने की कोशिश ना करो। बिकॉज वो भी अपने आप में एक पावर है और एक यूनिक क्वालिटी के साथ आए हैं जिनके आशीर्वाद से हमारा समाज फल फूल रहा है। जय जय श्री महाकाल ओम नमो नारायण। थैंक यू सो मच आशीर्वाद।